नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुषंगा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से इस सीरीज का इंतजार मैं कर रहा था कि मैं इसको प्लान कर ले जाऊं। सुपर 30 सवाल कराने हैं, इतनी स्पीड में कराने हैं कि आपको आ भी सब जाए, आपका समय भी नहीं वेस्ट हो। तो चलो शुरू करते हैं। इतनी जल्दी जल्दी करेंगे चीजों को, जल्दी 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 हर टॉपिक को छुएंगे। अर्थमेटिक छुएंगे, एडवांस छुएंगे, नंबर सिस्टम छुएंगे, सबको छुएंगे। देखो, पहला टॉपिक कह रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। साहब, जब इकाई का अंक चाहिए तो हम इकाई की ही बात करें ना, हम बाकी सबकी बात क्यों करें। 9 त्रिक 27 में 7 ले लो, 7 चौक 28 में 8 ले लो, 7 8 56 का 6 ले लो, आंसर हो गया 6। अगला कह रहा समस्त विषम संख्याओं में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। समस्त विषम संख्याएं, जितनी विषम संख्याएं होती है अनंत तक महाविषम संख्याएं। साहब देखो, 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 डैश 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 इनफाइनाइट। साहब तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर 5 का किसी विषम संख्या से गुणा कराते हैं ना तो साहब आंसर 5 ही आता है। समझ में आ गया। चाहे देख लो, 5 7 35, 5 9 45, 5 3 15, तो सब कितना आ रहा है, 5 5 5 5 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कह रहा है 1 2 3 डैश 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 117 में इकाई का अंक। साहब एक बात बताओ, इसमें कहीं 4 भी आएगा, इसमें कहीं 5 भी आएगा, और जब 5 का किसी सम संख्या से गुणा करा देते हैं तो इकाई का अंक कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे एग्जाम में बन जाते हैं। कह रहा है इतने की पावर 86 में इकाई का अंक याद करो। साहब तुमको पता होना चाहिए कि पावर अपने आप को 4 बार में रिपीट कर जाती है, तो इसमें 4 का डिवाइड लगाना है। 86 में 4 का डिवाइड स्मार्टली डिवाइड करना। 4 से 40 कटेगा तो 80 भी कटेगा, 80 कटेगा तो 84 भी कटेगा। तो कितना बच गया, 2 बच गया। 3 की पावर 2 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, 9 होता है। बात समझ में आ गई। कह रहा है 66 की पावर 19 की पावर 107 की पावर 1063 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, पावर में 4 का डिवाइड लगाना है। साहब इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1। इसमें 4 का डिवाइड लगाओगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा -1। -1 की पावर 107 की पावर 167, सारी विषम पावर आ रही है, यानी -1 ही बचेगा। चाहे -1 लिख लो या 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 लिख लो, एक ही बात है। तो 6 की पावर 3, 6 का क्यूब बोलो कितना होता है, 216। 216 में इकाई का अंक मेरे भाई कितना होता है, 6 होता है। आगे बढ़ो। कह रहा है 67 392 की पावर 176 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 100 जो है वो 4 से कट जाता है, 40 भी 4 से कट जाता है। क्लियर है। बचा कितना, 36, 36 सब कट जाता है। बचा कितना, 0। जब 0 बचता है तो कितनी, 2 की पावर कितनी चढ़ाते हैं, 4। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना बन जाएगा, 6। चलो आगे सवाल में चलते हैं। अगला बाबा देखो आ गया बेहतरीन सवाल। कह रहा है कि 390 है 5 सम संख्याओं का औसत। साहब अगर इसको हम चाहें तो इसको हम सवाल को एक को पहले x माने, फिर x+1 माने, फिर x+2 माने, तो ऐसे हमारा पेपर नहीं निकलेगा, हमारी जान निकल जाएगी, पेपर नहीं निकलेगा। साहब एक बात बताओ, अगर योग 390 है तो तुम क्या कह सकते हो कि अगर इसको 6 से डिवाइड कर दे तो औसत आ जाएगा। तो 6 6 36, कितना बचा, 3 0 65। इसका एवरेज कितना आएगा, 65। 1 2 3 4 5 6, बीचों बीच में कितना है, 65। कह रहा बड़ी संख्या क्या करो। साहब लगातार सब संख्याएं है ना, तो अगली 66 हो जाएगी, फिर 68 हो जाएगी, फिर 70 हो जाएगी, तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 70 आ गई। छोटी पूछी होती तो 64 होती, 62 होती, 60 होती, तो छोटी कितनी हो जाती, 60 होती। छोड़ो अगला सवाल करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या 70। अगर छोटी पूछेगा तो 60, दोनों का मल्टीपल पूछेगा तो 7 6 42, 42 हो जाएगा। अंदर पूछेगा तो 10 हो जाएगा। कभी कभी करता है तो हरामखोरी कर देता है, कहेगा योग का वर्ग बताओ, तो 7 6 13, 13 का वर्ग 169, 00 अलग से लगा देना, काम खत्म। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। चलो आगे कब चलते हैं। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा, इससे ज्यादा औकात भी नहीं है। देखो कह रहा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 10 का क्यूब बराबर 3025। तो 4 + 32 + 108 डैश 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 4000 तक का योग बताइए। क्लियर। साथ देखो, कल हमने सर का एक शॉर्ट देखा था कि इसमें x x y y करके आ रहा था। नंबर से फैमिलियर नहीं होगे, मैथ में दिक्कत करेगा। अच्छा ये बताओ, इन सब में से 4 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मौके हो जाएगा। अगर 4 कॉमन हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, एक, ये कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा 27, और डैश डैश ये कितना बचेगा 10,000 बचेगा, 1000 बचेगा। ठीक है साहब, ये देखो 1 का क्यूब, ये देखो 2 का क्यूब, ये देखो 3 का क्यूब, ये देखो 10 का क्यूब। लिखा है कि नहीं लिखा है। इतने की पूरी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3025। गुणा कितने से कराना है, 4 से। अब बेवकूफा करें, गुणा मत करें, थप्पड़ मारेंगे खींच के बैला जाओगे। अगर ये 3000 होता तो 3 × 4 बराबर 12000 होता कि नहीं होता, और 25 चौका 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 12100। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यूपी टेट में हर साल आता है ये सवाल, हर साल यूपी टेट में आता है। इस बार सीजीएल में आ गया था।
अब तुम्हारे लिबिल करके जोड़ोगे तो लिबिल जाते रह जाओगे। देखो ये 1 लिखा है, ये 11 लिखा है, ये 111 लिखा है, ये 1111 लिखा है, सारी संख्याएं बराबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन सबका योग हो जाएगा 1 2 3 4, आधा आधा 1, आधा आधा 1, तो कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 1236। चलो आगे की तरफ चलते हैं सर, इसमें इन डालिए। इसमें देखो क्या करना है, 999 से 1/7, 999 2/7, 10 10 10 10, 99 सही 6/7 लिखा है साहब। 999 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है ना, तो 999 गुणे 6 कर लो, चाहे 999 को 6 बार जोड़ लो, एक ही बात तो आएगी। प्लस क्या करना है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, सबके हर बराबर है ना, अंश को हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। देखो 6 4 10 5 15 3 18 2 20 21, 21/7 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, 3 होता है साहब। देखो अगर ये 1000 होता तो वैल्यू 6000 आती, अगर ये 1000 होता तो वैल्यू 6000 आती, यानी 6 कम आएगी तो कितना आएगा 5994 आएगी, प्लस 3 और जुड़ जाएगा तो 5997 आ जाएगा, आंसर खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो साहब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह में कुछ कबूतर कुछ खरगोश हैं, यदि पैरों की संख्या 90 और सर की संख्या 35 तो खरगोश की संख्या कहती है। साहब अगर खरगोश है तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, तो तुम कहोगे 4, कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो तुम कहोगे 2। साहब अगर हम दोनों के 2-2 पैर मान लें, ठीक, दोनों के 2-2 पैर मान लें, तो सर तो सभी जानवरों का एक ही होता है, तो 35 जानवरों के 2-2 पैर यहाँ पे कितने पैर हो जाते, तुम कहोगे 70। तो क्वेश्चन तो कह रहा है 90, तो बीच के जो 20 पैर निकल के आएंगे ये किसके होंगे साहब, जो इसके खरगोश के 2-2 पैर छोड़ के ऐसे के तो होंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, तो खरगोश की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई 10। अगर तुमसे पूछे कबूतरों की संख्या ज्ञात करो तो 35 - 10 25 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा वर्गों के मध्य का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, योग का वर्ग अलग चीज है, वर्गों का योग अलग चीज होती है, ठीक, तथा उनके मध्य का, उनके वर्गों के मध्य का अंतर 28 संख्या पता है, अरे गलहाट पता है यार, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है, इसका होता है 36, इसका होता है 64, 36 64 कितना होता है 100 होता है, वो इसका वर्ग होता है, लो आ गया, इसके मध्य का अंतर निकालो, यूनिट से सेटिस्फाई करो, 14 में 6 के 8 किलो सेटिस्फाई कर रहा है, तो संख्या क्या बन जाएंगी 6 और 8। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एडवांस का पोर्शन। एडवांस में कह रहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। साहब तुमको पता होना चाहिए कि किसी समबाहुभुज में जो बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, अगर बात टोटल 360 है और एक का मान 15 है तो काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 15 दूनी 30 4 24, तो यानी साहब जितना कोण उतनी भुजाएं हो जाएंगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 24। अगला कह रहा है किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 अंश है तो भुजाओं की संख्या। अगर तुमने nn-2 गुणे 180 बराबर लगाया तो तुमसे बड़ा पापी को भी दुनिया में है भी नहीं, कोई हो भी नहीं सकता। साहब एक बात बताओ, अगर अंतःकोण का मान 135 है तो बहिष्कोण का मान कितना हो जाएगा, तुमको ये बात पता होगी एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। जब कभी भूलना तो चाहे वर्ग से याद कर लेना चाहे त्रिभुज से याद कर लेना, अंतःकोण बहिष्कोण का मान कितना होता है 180, 135 हो गया तो बचा कितना 45 बचा, बाहर का मान होता है 360 बट्टे 45, 45 गुना 90 होता है, 9 चौक 36, तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, इससे कितना आ जाएगा वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। आगे कह रहा है कि समबाहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या 90, कुल विकर्णों की संख्या और एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या में अंतर होता है, तुमको पता है, ठीक है। तो कुल विकर्णों की संख्या कितनी 90 है, कह रहा है भुजाओं की संख्या क्या करो साहब, कुल विकर्णों की संख्या होती है nn-3/2, क्या होती है nn-3/2 की वैल्यू किसके बराबर दी है 90 के बराबर, यानी जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा nn-3 बराबर 180 हो जाएगा, 90 दूना 180। अगर तुमने अंदर गुणा करा के द्विघात बना दी तो तुम्हारे हम जूता उठा लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना साहब, दो संख्या ऐसी तोड़ो जिनके बीच का अंतर कितना हो 3 हो, उनके गुणनफल कितना हो 180 हो, 15 12 खत्म। अगर ये 12 है और ये 15 है, क्योंकि 15 में n-3 बराबर 15 करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए गुरु, गड़बड़ाना नहीं, बस यही गलत हो जाएगा। अगर ये 15 है तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, बस सारी गलतियां इसी जगह हो जाती हैं। अगर हमने इसको 12 माना होता और इसको 15 माना होता तो गलत होती कि n-3 = 12, 3 उधर गया तो 15, तो n की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई साहब 15 के बराबर आ गई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, कहां हो गए 15 हो गए, 50% समाप्त। सर समय बताइए कितना हुआ है सर 9 मिनट 43 सेकंड। 9 मिनट 43 सेकंड। साहब कोई क्या औकात हो करा के दिखा दो इतनी तेजी।
क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 3 गुना है, भुजाओं की संख्या याद कीजिए। तुम लगाओ n(-2) × 180/n बटा 360/n, तुमको फिर उसके बाद तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो ही चुका होगा। साहब देखो अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण का कितना है, 3 गुना है। अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण का कितना है, 3 गुना है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है हमारे अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग 180, हमारे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180। अगर हम बात करें कि एक का मान कितना आएगा तो साहब एक का मान कितना आ जाएगा, तो तुम कहोगे कि एक का मान आ जाएगा 45 अंश। एक का मान कितना आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। कह रहा है भुजाओं की संख्या क्या करो, अबे कुछ नहीं करना है यार। बाह्य कोण का मान एक की वैल्यू कितनी आ गई 45, टोटल होता है 360, एक का मान 45, वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के बराबर, खत्म सवाल हो गया। अगला कह रहा है अंतःकोण बहिष्ठ कोण के मध्य का अनुपात 7 अनुपात 2 है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। बकवास सवाल है। हमारे अकॉर्डिंग योग कितना बना 9, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बना 180, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 20 के। हमेशा बाह्य कोण की तरफ भागना, हमेशा बाह्य कोण की तरफ भागना, क्वेश्चन सरल होता चला जाएगा। अगर एक की वैल्यू 20 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अच्छा तो टोटल योग होता है 360, एक का मान है 40, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 9 के बराबर आ जाएगी। सवाल खत्म, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अगर आपने इसमें समीकरण बना दिया तो मान लो तुम्हारा ऐसी कैसी हो गई। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण के मध्य का अंतर जो है वो 108 अंश का है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। साहब मेरे अंतः माइनस बाह्य बराबर कितना दिया हुआ है, तुम कहोगे 108, लेकिन हमको ये भी तो पता है कि अंतः प्लस बाह्य बराबर कितना होता है 180 होता है। हमने तुमसे कहा हमेशा बाहर की तरफ भागो, बाहर पीछे वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा के आधा करते हैं। 180 में 108 घटाओगे तो 72, 72 का कितना होता है 36, तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया 36 आ गया कि नहीं आ गया, तुम बताओ। अब टोटल योग कितना होता है 360, 36 से डिवाइड कर दो, वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 के बराबर आ गई। बताओ सवाल में क्या होता है। अगला सवाल इसी जगह देख लो लगे। अगला सवाल तुमको पूछता है ये कि 10% तथा 20% की एकल छूट, 10% तथा 20% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। हमने क्वेश्चन क्या कहा 10% तथा क्वेश्चन नंबर कौन सी था 17 18 ये 19, क्वेश्चन नंबर 19 10% तथा 20% की दो एकल छूट, दो एकल छूट सॉरी दो क्रमागत छूट, दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। ये क्वेश्चन तो बहुत पूछाता है, किस एकल छूट के बराबर है। साहब 10% की छूट है मतलब 10 की चीज कितने बिक गई 9 पे बिक गई, 20% का मतलब 5 की चीज कितने बिक गई 4 में बिक गई। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। साहब ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 36, कितनी की छूट मिल गई बताओ जल्दी। 14 की छूट मिल गई, किस पर से मिल गई 50 पर से मिल गई, गुणे 100 काट दो तो कितना आ जाएगा 28%। तुम आदमी कहेगा हम ऐसे नहीं लगाएंगे, मैं कहूँ बिल्कुल मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, तुम सक्सेसिव लगाओ। देखो छूट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100। साहब ये कितना हो गया 0 0 0 0 खत्म, ये कितना हो गया -30, ये कितना हो गया +2, वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 28। ये चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, तुमको ये भी नहीं लगाना तुम ये भी मत लगाओ, आगे आ जाओ। अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो तुम क्या कहोगे कि 10 + 20 -10 × 20/100 आ जाएगा। 0 0 खत्म, ये कितना हो गया 30 - 2 बराबर वैल्यू कितनी आ गई 28 के बराबर आ गई, वैल्यू खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भयानक तरह से पूछे जाते हैं सवाल, कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तुमको पता है एक सीधी रेखा कितना अंश कोण बनाती है साहब 180 अंश कोण बनाती है, तो इन सब का योग किसके बराबर होगा 180, 2x 3x 5x 6x 6x, फिर उसका 10 5 15 15 3 गया 12, तो प्लस का 12 बराबर किसके बराबर होगा 180 के बराबर। 6x बराबर 180 - 12, साहब 10 गया 70, 2 और गया 168, तो 6x बराबर कितना आ गया 168। तुमको पता है क्या कि 6 दूनी 12 और 8 6 48, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 28 के बराबर आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलो लिखा नहीं है यहाँ पे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। साहब जब भी थीटा का मान आ जाए ना इन दोनों को जोड़ के लिख देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 70 अंश आ जाएगा, खत्म सवाल। इसमें कोई दमी नहीं होती, लेकिन खाली हम बड़बड़ा जाते हैं कि सवाल में होगा क्या। चलो आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य का 3:2 का अनुपात है, परिमाप 730 है, तो क्षेत्रफल की गणना कीजिए। साहब चाहते तो आप इसको बेसिक फॉर्मूले से लगाओ, लेकिन बेवकूफी है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी 3 दूनी 6, यानी आंसर जो है 6 के मल्टीपल में आएगा, लेकिन इतना लंबा लंबा देखो हम मल्टीपल नहीं चेक कर पाएंगे, हमसे हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर परिमाप भुजाएं 3 2 के अनुपात में, तो परिमाप कितना हो जाएगा 3 2 5 दूनी 10। साहब हमारे अकॉर्डिंग 10, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 730, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 73 के बराबर आ गई। अगर इसमें परिमाप 73 गुना है तो क्षेत्रफल 73 के स्क्वायर का गुना हो जाएगा। हमने तुमको बता रखा है कि अगर परिमाप के गुना होता है तो क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है, तो किसका मल्टीपल हो जाएगा 73 के स्क्वायर का। सबकी यूनिट z देखो अलग अलग है, यूनिट z से खेल जाओ।
3 3 9 3 3 9 और 9 54, खत्म। आगे आओ, कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई है, चौड़ाई में कितने % की कमी करे ताकि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो। साहब ये बताओ, अगर लंबाई 7 की बढ़ के 8 हो गई है, ठीक है, तो चौड़ाई में क्या करें कि जो क्षेत्रफल हमको यहां मिल रहा था वही क्षेत्रफल हमको यहां मिलना शुरू हो जाए। साहब अगर यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे 7 आ जाए तो 7 8 56, 7 8 56 नो चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यानी जब भी तुमसे कहेगा कि एक भुजा में परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरे में क्या करें कि ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए, तो ध्यान रखना लंबाई का रिवर्स रेशियो जो होता है वो चौड़ाई का बनता है। तो 8 की चीज 7 हो गई, कितने की कमी हो गई 1 की, किस पर से 8 से, 1/8 का मतलब कितना होता है मेरे भाई 12.5% की कमी कर देनी चाहिए। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भैया ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, दिक्कत भी बहुत करते हैं, पता नहीं दिक्कत क्यों करते हैं, ऐसा क्या है। कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। साहब ध्यान रखना कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और वर्ग की भुजा कितनी है 10 है। साहब अगर वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, जरा सवाल तक गलत कर जाते हो। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एसएससी, यार आप वर्ग के अंदर एक पत्ती बनी हुई है और पत्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दिमाग में बैठा लो कि 4/7 भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है 4/7, भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कट गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, भुजा ज्ञात करो। साहब अब उस तरह सवाल आते भी नहीं है कि सरल सरल संख्या दे दे, तो तुमको पता है कि भुजा का स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है, यानी इसका स्क्वायर रूट लेना। साहब ये किसका स्क्वायर लिखा है, तो तुम कहोगे 49 का स्क्वायर लिखा है। ये x स्क्वायर है, ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन ये 2ab नहीं बनाएगा, और ये किसका है 2 का है, तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, क्या लिखा है 49x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये लिखा है, तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी 49x स्क्वायर प्लस 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 12108 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने तुमको बताया था कि जब भी सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो आंसर आता है n+1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12109। कह रहा है प्रथम 19163 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। साहब विषम संख्याओं का औसत कितना आता है n ही आता है, तो इसका एवरेज यही पलट के आ जाएगा 19163। चले दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी फटाफट कर लेते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कह रहा है बराबर लंबाई की भुजाएं तथा असमान लंबाई की भुजाओं के मध्य का 3 और 4 का अनुपात है। यानी अगर ये 3 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 है। अब कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करो, और इसका परिमाप क्या दे रखा है 20 दे रखा है। सब देखो हमारे अकॉर्डिंग परिमाप कितना है 3 3 6 और 1 6 4 10। अगर 10 की वैल्यू 20 के बराबर दे रखी है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के बराबर आएगी। अच्छा तो अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज में लंब गिराते हैं तो 2 बराबर भाग में बढ़ता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है साहब 90 अंक हमने विकर्ण 9 के स्क्वायर में अगर हम 2 के स्क्वायर माइनस करेंगे तो 9 3 के स्क्वायर 9 में अगर हम 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 आ जाएगी। तब अगर a बराबर 2 है तो √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√5। ठीक समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न देखो चतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण आपस में काट रहे हैं। तुमको पता जब काटेंगे तो 4 त्रिभुज बन जाएंगे 1 2 3 4। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबके स्क्वायर से समझ जाना कि एरिया दिया हुआ है। एक थ्योरम होती है आमने सामने वाले त्रिभुजों का गुणनफल, आमने सामने वाले त्रिभुजों का गुणनफल इधर दोनों वाले त्रिभुजों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी 36 × x बराबर जो होगा वो 12 × 16 के बराबर होगा। बात समझ देखो 12 तिहाई से 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। सर पूरा वीडियो बताइए कितनी देर का बना है। सर 19 मिनट 9 सेकंड। भैया 19 मिनट 9 सेकंड का वीडियो बना है। पूरे हमने किया है 30 क्वेश्चंस। आप एक एक क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको प्रीवियस ईयर में समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही थे, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। तो इसी तरह की सीरीज को हम लोग अब रेगुलर रखेंगे। रेगुलर पर डे नहीं देंगे लेकिन हफ्ते में एक वीडियो आपको इस तरह का प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपके पूरे हफ्ते की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी प्रैक्टिस जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह का वीडियो मिले तो इसको धमाकेदार शेयर कर दो, इतना शेयर करो ना
कि जो खाली अपनी दुकान चला रहे हैं उनको भी लगे कि नहीं हाँ अब काम करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो। और तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।